सब लोग एक मिथ में जी रहे हैं कि पॉर्न एक बस हैबिट है, लेकिन सच ये है कि पॉर्न एक डिजिटल वेपन है जो तुम्हारे ब्रेन को चुपचाप हैक कर रहा है। और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम सोचते हो ये एक प्राइवेट प्रॉब्लम है, किसी को इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फ्यूचर सब चुपचाप डैमेज हो रहा होता है। तुम सोचते हो यह सिर्फ एक गिल्ट प्रेशर है, लेकिन असल में ये तुम्हारी फैमिली के सपनों को, तुम्हारे पोटेंशियल को, तुम्हारे फ्यूचर के इम्पैक्ट को स्लो पॉइजन की तरह खा रहा होता है। साइंस सच में चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि पॉर्न का डोपामाइन स्पाइक कोकीन से भी तेज होता है, फिर भी दुनिया ने इसे एक नॉर्मल हैबिट का टैग दे दिया है, जिससे मिथ और स्ट्रॉन्ग हो गया है। और सबसे पेनफुल रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आदमी को लग ही नहीं रहा कि उसका ब्रेन हाईजैक हो चुका है। अगर तुम्हारी उम्र 13 से 35 के बीच में है, तो तुम उस जनरेशन का हिस्सा हो जहां 90% से ज्यादा लोग इस एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं। यह एक साइलेंट पेंडेमिक है जिसका शोर कोई नहीं करता। तुम सोच रहे हो शायद ये तुम्हारी वीकनेस है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दुश्मन तुम नहीं, तुम्हारा हाईजैक किया हुआ ब्रेन है। और आज की वीडियो का पर्पस बहुत ही सिंपल है, तुम्हें वो मिरर दिखाना जिससे तुम शायद सालों से बच रहे हो। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने हाईजैक ब्रेन की रिवायरिंग कर सकते हैं और कैसे आप अपने दिमाग को गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन सकते हैं, और आप उसे कैसे अपने खुशहाल और बेहतर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं एक शॉकिंग एग्जाम्पल से। हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट ने पाया कि जब इंसान पॉर्न देखता है, उसका ब्रेन उस सिचुएशन को रियल मान लेता है। यस, बिल्कुल सही सुना, रियल मान लेता है। ब्रेन के मैमल सर्किट को डिजिटल पिक्सल और रियल लाइफ में फर्क समझ नहीं आता। मतलब तुम स्क्रीन के सामने हो, लेकिन ब्रेन सोच रहा होता है कि तुम मल्टीपल मीटिंग अपॉर्चुनिटीज के बीच हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किंग या कॉन्करर रियल वर्ल्ड में होते हैं। दोस्तों, ह्यूमन हिस्ट्री में एक नाम बहुत ही फेमस है, चंगेज खान। उसकी 500 से ज्यादा बीवियां थी। आज तक दुनिया में 1.5 करोड़ ज्यादा लोग उसकी ब्लड लाइन को कैरी करते हैं। और आज तुम 10 मिनट में 500 से ज्यादा औरतों को देख सकते हो। तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है तुम भी एक सुपर मीटिंग मेल हो, और इस कंफ्यूजन में वो डोपामाइन को फ्लड मोड में रिलीज कर देता है। तुम तो स्क्रीन देख रहे हो, लेकिन ब्रेन बिलीव कर रहा होता है कि यह 100 ऑफ सेक्सुअल अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सरवाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसी से एडिक्शन पैदा होता है, क्रिएट होता है। अब असल प्रॉब्लम क्या होती है? ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, और एक पॉइंट के बाद वो डोपामाइन रिसेप्टर को बंद कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डोपामाइन रेगुलेशन। MIT के एक रिसर्च पेपर में क्लियरली लिखा है, रिपीटेड एक्सपोजर टू हाई इंटेंसिटी इरोप्टिक स्टिमुली रिड्यूस नेचुरली रिवॉर्ड सेंसिटिविटी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं, जो चीजें नॉर्मल लाइफ में खुशी देती थी, चाहे फैमिली टाइम, गोल, रियल रिलेशनशिप, अचीवमेंट, वो सब बोरिंग लगने लगती हैं, क्योंकि उसका डोपामाइन लेवल पॉर्न जैसा हाई स्पाइक नहीं देता है। इसीलिए तुम्हारा फोकस टूट जाता है, रीडिंग बोरिंग लगने लगती है, जिम एग्जॉस्टिंग लगता है, और गोल मीनिंगलेस लगने लगते हैं, क्योंकि ब्रेन कह रहा होता है यह सब लो रिवॉर्ड एक्टिविटीज हैं, मुझे वो हाई रिवॉर्ड एक्टिविटीज चाहिए। ये तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम्हारा हैक्ड रिवॉर्ड सिस्टम है। अब तुम्हारे लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज, वीडियो पॉज बिल्कुल भी मत करना, बस 5 सेकंड के लिए इमेजिन करो। एक साइड तुम्हारा फ्यूचर, एक सक्सेसफुल वर्जन ऑफ यू जिससे तुमने ड्रीम किया था, जॉब, बिजनेस, पैशन, फिजिक, फैमिली सब हाई लेवल पर ले जाने के लिए, और दूसरी साइड ये एडिक्शन, ये 10 से 15 सेकंड का फेक प्लेजर देकर तुम्हारे 3 बड़े एसिड खा रहा है, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी विल पावर और तुम्हारी एनर्जी। अब आपने अंदर एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या मैं अपनी लाइफ इतनी चीप रिवॉर्ड पे वेस्ट करने वाला हूँ? 5 सेकंड सोचो, क्या मैटर करता है? अब आते हैं एक और रियल एक्सपेरिमेंट पर, जो साइकोलॉजिकल स्टडी में बहुत फेमस है। रैट के ब्रेन में वायर लगाई गई जो रिवॉर्ड सेंटर से कनेक्टेड थी। रैट बटन दबाता, दिमाग में हल्का पेनफुल शॉक लगता, लेकिन साथ में प्लेजर भी ट्रिगर होता। रैट ने फूड इग्नोर कर दिया, उसने रियल
फीमेल रेड्स भी इग्नोर कर दी, सिर्फ बटन दबाता रहा। 1 घंटे में 700 बार, 10 घंटे में 7000 बार। कुछ रेड मर भी गए। एडिक्शन का मतलब यही होता है, पेन भी हो, लाइफ भी गिर रही हो, बॉडी वीक हो रही हो, लेकिन ब्रेन कहता है बस और चाहिए, बस और चाहिए। यही तुम्हारे साथ होता है, बस थोड़ा सब्टल तरीके से। साइंटिस्ट ने कहा दिस इज एग्जैक्टली हाउ मॉडर्न डिजिटल एडिक्शन बिहेव। पॉर्न भी एक बटन ही बन गया है, एक शॉर्टकट डोपामाइन बटन। अब तुम सोच रहे हो ठीक है, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है पॉर्न से? प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम एक वीडियो देख रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा रिवॉर्ड सेंटर श्रिंक होने लगता है। MRI स्कैन्स प्रूव करते हैं कि रेगुलर पॉर्न यूजर के ब्रेन में रिवॉर्ड सेंटर का ग्रे मैटर कम होने लगता है। मतलब लिटरली तुम्हारा दिमाग कमजोर होने लगता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में क्लियर दिखाया गया कि क्रॉनिक पॉर्न यूजर का डिसीजन मेकिंग एरिया विजिबिलिटी सिकुड़ जाता है। सोचो, ये वही ब्रेन था जिसे गॉड ने डिजाइन किया था हिस्ट्री लिखने के लिए, सिविलाइजेशन बनाने के लिए, इन्वेंशन क्रिएट करने के लिए, और तुम अब ब्रेन को एक चीप हैबिट के हवाले कर रहे हो। और अब एक और ब्रूटल मिरर, अगर तुम 18 से 35 के बीच हो और तुम्हारा डिसिप्लिन और फोकस और मोटिवेशन अनस्टेबल है, तो 70% चांस ये है कि एडिक्शन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तुम सोच रहे हो तुम वीक हो, लेकिन तुम सिर्फ वीक नहीं, तुम्हारा ब्रेन भी हाईजैक है। और हाईजैक ब्रेन के साथ कोई भी गोल पूरा नहीं होता है, ना मनी, ना फिटनेस, ना कैरियर और ना ही रिलेशनशिप। लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ ब्रेन की बात की। अब एक सेकंड के लिए बाहर देखो। पॉर्न को लोग सिर्फ एक प्राइवेट चॉइस बोलते हैं, एक गिल्ट प्लेजर, एक छोटी सी आदत। सच ये है, यह वो इंडस्ट्री है जिसके पीछे दुनिया का सबसे खतरनाक क्राइम छुपा है। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को ही डैमेज नहीं करती, बल्कि उन लोगों की जिंदगी को भी तबाह कर देती है जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं होती। तुम स्क्रीन पर जो देख रहे हो, तुम्हें लगता है सब एक्टिंग है, सब प्रोफेशनल है, सब कंसेंट के साथ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। एक 14 साल की कैनेडियन लड़की को एक आदमी ने मैनिपुलेट कर सेक्सुअली एक्ट करने पर मजबूर कर दिया। उसका वीडियो एक पॉपुलर वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया गया। जब लड़की को पता चला, उसने बार बार वेबसाइट को रिक्वेस्ट की, प्लीज वीडियो हटाओ, लेकिन वेबसाइट ने नहीं हटाया। आखिर में वो प्रेशर, शेम और ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। एक और केस, फ्लोरिडा की 15 साल की लड़की गायब हो गई। उसकी माँ ने उसे हर जगह ढूंढा और फिर उसने अपनी बेटी को एक फॉरेन वेबसाइट पर 500 से ज्यादा वीडियोस में पाया। सोचो एक माँ पर क्या गुजरी होगी। कैलिफोर्निया की एक 14 साल की लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसका वीडियो पॉर्न साइट पर अपलोड कर दिया गया। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन दुनिया ने उसकी डिग्निटी, उसका चाइल्डहुड, उसका फ्यूचर उससे छीन लिया। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक पैटर्न है। जितना कंजप्शन उतना डिमांड, जितना डिमांड उतना एक्सप्लॉइटेशन। जहाँ तो सुनिए, जितना कंजप्शन उतना डिमांड, जितना डिमांड उतना एक्सप्लॉइटेशन। हर सेकंड करीब 28,000 लोग दुनिया भर में पॉर्न वेबसाइट खोल रहे होते हैं। सोचो हर घंटे क्या ट्रैफिक होता होगा। इंटरनेट पे किया जाने वाला सभी सर्च में से करीब 25% सेक्स रिलेटेड होते हैं। हर रोज करोड़ों लोग पॉर्न खोज रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि एक प्राइवेट मोमेंट में तुम किसी को क्या हर्ट कर रहे हो, लेकिन ट्रुथ ये है कि हर क्लिक, हर व्यू, हर सर्च इस इंडस्ट्री को और जिंदा कर रहा है। वो इंडस्ट्री हजारों महिलाओं और माइनर्स को तोड़ देती है परमानेंटली। अब एक सेकंड के लिए खुद से एक ब्रूटल ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या मेरा 10 सेकंड का एस्केप किसी और की लाइफ लॉन्ग ट्रेजेडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर तुम इस मिरर को ऑब्जर्व कर पाए, इस एक लाइन का आधा पावर ही काफी है तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। अब तक हमने 2 बड़े मिरर देखे, एक तुम्हारा अपना ब्रेन और दूसरा उन लोगों का दर्द जिन्होंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं। अब आखिरी और सबसे पावरफुल मिरर, तुम्हारी असली फाइट कहाँ होनी चाहिए? जब तक तुम पॉर्न से लड़ते रहोगे ना, तुम हमेशा हारते रहोगे, क्योंकि फाइट गलत चीज से नहीं, गलत जगह से शुरू होती है। लोग एक्शन बदलने की कोशिश करते हैं, पर एडिक्शन एक्शन में नहीं होता, उसकी आइडेंटिटी में होता है। तुम बोलते हो मैं ट्राई कर रहा हूँ छोड़ने की, लेकिन तुम्हारा ब्रेन चुपके से बोल रहा होता है मैं तो वही आदमी हूँ जो इस पर डिपेंड करता है। और जब
जब एक आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, बिहेवियर वापस वहीं रहता है। आज से एक लाइन गहराई से सुन लो, तुम्हारी प्रॉब्लम पॉर्न नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। और जब तक सबकॉन्शियस रीराइट नहीं होता, कोई भी हैबिट परमानेंटली चेंज नहीं हो सकती। इसलिए आज हम एक 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप में जा रहे हैं, जहां तुम्हारा ब्रेन के न्यूरल पैटर्न्स धीरे धीरे वापस नॉर्मल नहीं बल्कि आज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। आंखें बंद करो, डीप ब्रेथ लो और अपने आप से पूछो, मेरे अंदर वो वर्जन अभी जिंदा है क्या, जो एक टाइम पे लाइफ के लिए एक्साइटेड रहता था? वो वर्जन जो सपने देखता था, जो फैमिली को प्राउड फील कराना चाहता था, जो वर्ल्ड में कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहता था? अगर तुम्हें लगा वो वर्जन कहीं मर गया है, तो सच मानो वो मरा नहीं है, बस दिमाग के क्लटर के नीचे दबा पड़ा है और आज हम उसे निकालेंगे। साइंस साफ बोलती है 90 डेज का नो डिजिटल एरोटिक स्टिमुलेशन रिवॉर्ड सेंटर को रिवायर कर देता है। ये वही प्रोसेस है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तुम्हारा 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि जब भी डिजायर आए, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली पुराने पैटर्न में ना जाए। जब पॉर्न देखने का मन करे, तुम्हें 20 to 30 सेकंड का एक गैप क्रिएट करना है। इस गैप को साइंटिफिकली डोपामाइन डिले विंडो बोलते हैं, जहां ब्रेन का ऑटो पायलट टूट जाता है। इस विंडो में तुम 3 टाइप की एक्टिविटीज कर सकते हो जो डायरेक्टली एडिक्शन लूप को वीक करती है। पहला, फिजिकल शिफ्ट। तुरंत खड़े हो जाओ, 10 पुशअप्स, 20 स्क्वाट्स या 30 सेकेंड ब्रिक्स वॉक। फिजिकल मूवमेंट डोपामाइन सर्किट को डाइवर्ट कर देता है। दूसरा, सेंसरी शिफ्ट, मतलब फेस पर कोल्ड वाटर, बालकनी में 1 मिनट हवा या लाइट चेंज कर दो। ब्रेन इंस्टेंटली न्यू स्टिमुलस पकड़ लेता है और डिजायर का इंटेंसिटी 70% गिर जाता है। और तीसरा, फोकस शिफ्ट, फोन हटा दो और 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग या क्विक जर्नलिंग करो। मुझे इस डिजायर के बदले क्या चाहिए, ये क्वेश्चन ही तुम्हारी आइडेंटिटी को एक्टिवेट कर देगा। अगर डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो 3 इमरजेंसी सब्स्टिट्यूट हैं। पहला, हाई इंटेंसिटी म्यूजिक प्लस मूवमेंट। दूसरा, एक क्लोज फ्रेंड को 10 सेकंड का वॉइस नोट। और तीसरा, कमरे से बाहर निकल जाना फॉर 90 सेकेंड्स। ये 3 चीजें साइंटिफिकली रिवॉर्डेड सर्किट को हाईजैक होने से रोक देती हैं। और जो रियल रिवॉर्ड तुम्हारे दिमाग को चाहिए वो डिजिटल इरोटिक स्पाइक नहीं है, बल्कि अचीवमेंट डोपामाइन है। ब्रेन को वही हाई मिलता है जब तुम कोई छोटी जीत क्रिएट करते हो। 10 मिनट वर्कआउट, 5 मिनट रीडिंग, एक टास्क कंप्लीट करना या रूम ऑर्गेनाइज करना, ये ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को रिपेयर करता है, सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और तुम्हारे कॉन्फिडेंस नेचुरली बूस्ट होता है। ये वह रिवॉर्ड है जो डैमेज नहीं करता, बल्कि हर दिन तुम्हारे माइंड स्ट्रॉन्गर बनाता है। ब्रेन अपने बर्न डोपामाइन रिसेप्टर को फिर से हेल्दी बनाना शुरू कर देता है। वो सेंसिटिविटी वापस आती है जिसे तुम आखिरी बार शायद टीनेज में कभी फील करते थे। इस 90 डेज जर्नल का असली मैप कुछ ऐसा दिखता है। पहले 7 से 10 दिन तुम्हारा ब्रेन चिल्लाएगा, हर पॉसिबल एक्सक्यूज देगा, बस आज कर लो, स्ट्रेस था, एक बार से ये क्या होगा। लेकिन समझ लो, ये तुम्हारा ब्रेन नहीं, तुम्हारे ओल्ड प्रोग्रामिंग की डाइंग आवाज है। डे 10 to 30 में तुम्हारा फोकस वापस आने लगेगा, सबटल हैप्पीनेस फील होने लगेगी, एनर्जी लेवल नोटिसेबल इंप्रूव होने लगेंगे और डे 30 to 60 में रियल इमोशन एक्टिवेट होने लगते हैं, सोशली ओपन फील करने लगते हैं, रियल स्माइल वापस आ जाती है। और डे 60 to 90 में यही तुम रियलाइज करते हो तुम्हारी लाइफ फॉर्म से नहीं पर्पस से चल सकती है। मोटिवेशन नेचुरली इंक्रीज हो जाएगा, लो ड्राइव, नमनेस सब मेल्ट होने लगते हैं। पर एक प्रॉब्लम यहाँ आती है, ज्यादातर लोग रिलैप्स कर जाते हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस आइडेंटिटी रिसेट नहीं हुआ होता। बिहेवियर बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आइडेंटिटी बदलना प्रॉपर साइंस और साइकोलॉजी के मेथड मांगता है और इसी जगह आता है वो ब्रिज जो तुम्हारी मिसिंग लिंक है, दैट इज द NLP ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने इसमें एक गलत सॉफ्टवेयर डाल दिया है। NLP वही सिस्टम है जो गलत प्रोग्रामिंग मिटाकर नई पावरफुल प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करता है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपने फोन
फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करो, 3 सेकंड खुद को देखो और बस ये सेंटेंस खुद से बोलो, मैं अपने दिमाग का मालिक हूँ, ना कि कोई वेबसाइट का। तुम्हारी आवाज जब तुम्हारे कानों में वापस आएगी, तुम्हें शॉक लगेगा कि तुम कितने टाइम से खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और अब एक सिंपल हैक, आज से तुम्हारा 90 डेज रूल शुरू होता है। कोई काउंटिंग नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, सिर्फ एक काम, आज बेहतर देन यस्टरडे, कि मैं आज बेहतर हूँ कल से। और इस फाइट को सच में आसान बनाने के लिए तुम्हारा ब्रेन का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क चाहिए, जिससे तुम आइडेंटिटी को रीराइट कर सको। इसी नीड को समझते हुए मैंने एक 360 डिग्री NLP बेस्ड ब्रेन रिवायरिंग कोर्स डिजाइन किया है। ये कोर्स एग्जैक्टली उन स्पॉट्स पर काम करता है जहां एडिक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पर। यह कोर्स तुम्हें देता है अर्ग न्यूट्रलाइजिंग पैटर्न, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, इमोशनल डिटॉक्स, आइडेंटिटी रीमैपिंग, गोल ड्रिविंग माइंडसेट, ब्रेन डिसिप्लिन साइकिल्स और कॉन्फिडेंस रीबिल्डिंग टूल किट। यह कोई मोटिवेशन लेक्चर्स नहीं है, ये एक एक्शनेबल सिस्टम है जो तुम्हारी पुरानी वायरिंग कट करके नई पावरफुल वायरिंग इंस्टॉल करता है। आज से 3 महीने बाद इमेजिन करो, तुम मॉर्निंग में एनर्जी के साथ उठ रहे हो, जिम या वर्क में कमिटेड हो, फैमिली तुम पर प्राउड फील कर रही है, तुम्हारी आंखों में एक ग्लो है, तुम्हारी बॉडी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन सब नेक्स्ट लेवल पर हो गया है और तुम्हें पॉर्न का नाम याद तक नहीं है। तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन के लायक हो, तुम्हारी फैमिली तुम पर डिपेंडेंट है, तुम्हारी पोटेंशियल दुनिया का फ्यूचर बदल सकती है, तुम्हारा ब्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन है और तुम इसे वेस्ट होने दे रहे थे, बट अब नहीं। अगर तुम रेडी हो तो मैं चाहता हूं तुम कमेंट में करो आई चूज माई ब्रेन। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, तुम्हारी नई आइडेंटिटी का पहला सिग्नेचर है, आई चूज माई ब्रेन। और जो लोग सच में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, जिन्हें अपने दिमाग का स्टीयरिंग वापस चाहिए, जिन्हें अपनी लाइफ के गोल सिर्फ सोचना नहीं अचीव भी करना है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में NLP सर्टिफिकेशन कोर्स का लिंक मैंने दे दिया है। आज डिसीजन लो और कल ब्रेन रिवॉर्ड करेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई चूज माई ब्रेन। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता जिस इंसान को आप कैजुअली शेयर कर रहे हैं, शायद वही इस वक्त इस जानकारी के सबसे ज्यादा जरूरत में हो। एक शेयर किसी की सोच, शायद उसकी जिंदगी दोनों बदल सकता है। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करो, अपनी पावर रिक्लेम करो और याद रखो, सही आदतें चुनोगे तो पूरा फ्यूचर तुम्हारा होगा।